हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स के जो फादर कहे जाते हैं वो सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने सबसे पहले जो फिजिक्स की बात की थी या बल की बात की हुई थी, उनकी पुस्तक प्रिंसिपिया 1987 में। तो हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स के फादर सर आइजैक न्यूटन, केमिस्ट्री के लेवासियो और बायोलॉजी के अरस्तु। तो केमिस्ट्री को जैसे कि हम लोग 9th में पढ़ते हैं तो क्लास एक ही पार्ट होते हैं, बस 11th से जाते हैं तो उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक, मतलब कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। वैसे ही जब हम लोग बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो बायोलॉजी विज्ञान की भाषा है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी जीव जंतु के जीवन मतलब अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। और इनके फादर जो होते हैं हमारे अरस्तु होते हैं। वो जीव विज्ञान को ही 2 पढ़ हो जाते हैं, जीव जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। तो हमको ना उसके बाद में पहले देखेंगे, और ये जो वीडियो है वो सभी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो हम आज बात करेंगे कि फिजिक्स के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो हम आज बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के बारे में। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, भौतिक विज्ञान। एक सिद्धांत से सिंपल होती है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें छोटी सी डिफिनीशन की, तो भौतिक विज्ञान होता है भौतिक राशियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। अब हम बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी से मापा तौला जा सके उसे क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि अभी बोल दे हम अपने इमोशन को न कभी नाप सकते हैं ना ही तौल सकते हैं, तो उसका अध्ययन नहीं। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे 4 किलो चीनी है, 5 लीटर पानी है, ऐसे मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसका हम लोग माप तौल कर सकें 4 मीटर डिस्टेंस से, उन राशियों का उनका अध्ययन क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। जैसे कि बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान। जो हमारे न्यूटन थे, सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने अपनी पुस्तक एक प्रिंसिपिया सन 1887 में इन्होंने ही पहले फिजिक्स के बारे में बताया हुआ था। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारे फिजिक्स के फादर हो गए सर आइजैक न्यूटन। और एक फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहने का सेंस इन्होंने यहीं से क्या हुई कि फिजिक्स में एक बड़ी नई क्रांति आ गई। इन्होंने एक रिलेशन दिया हुआ था, E बराबर में mc², रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास। इन्होंने बताया कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड ऑफ मास आल्सो कन्वर्टेड इन एनर्जी ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं और द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। इन्हें मॉडर्न फिजिक्स के फादर क्या था, इन्हें आइंस्टीन, इनके लिए उनको नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ है। तो भौतिक राशियों के अब बात करते हैं कि ये तो हो गई इनके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात। अब बात करेंगे कि भौतिक राशियों के प्रकार कितने होते हैं। हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं और भौतिक राशियों के प्रकार क्या होते हैं। जिन्हें भौतिक राशियाँ तो हमने बता दिया कि भौतिक राशियाँ वे होती हैं जिन्हें मापा तौला जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि भौतिक राशियों के प्रकार कितने होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि दिशा के आधार पर भौतिक राशियों के कितने प्रकार होते हैं। दिशा के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार। तो दिशा के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं भौतिक राशियाँ। एक होता है अदिश राशियाँ और एक होता है सदिश राशियाँ। स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब बात करते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। जैसे कि नाम से ही दिख रहा है कि दिश और दिश। की बात करते हैं तो हिंदी में बोला जाता है कि उपसर्ग जहाँ लग जाता है उसका अर्थ होता है कि नहीं।
अ उपसर्ग का मतलब ही नहीं होता है और स उत्तर का मतलब होता है साथ साथ। मतलब ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ। और ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा और परिमाण दोनों साथ साथ दिशा और परिणाम दोनों होता है, उन्हें क्या कहते? परिमाण दोनों होता है, उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ। ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा केवल दिशा नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ, मतलब कि स्केलर क्वांटिटीज। और ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ। अब बात करेंगे कि परिमाण और मात्रक क्या होते हैं। जैसे बोल दिया जाए कि आप 50 किलोमीटर बाएं चले या 50 किलोमीटर आप दाएं चले, तो बोला जाए कि दिशा आपने 50 किलोमीटर दाहिने चला, तो वो आपकी डायरेक्शन हो गई। 50 किलोमीटर आपका क्या हो गया? परिमाण हो गया। तो ये क्या हो जाएंगी? सदिश। लेकिन आप बोल दीजिए कि 50 मीटर, क्या बोल दीजिए? 50 मीटर, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें परिमाण है, ये क्या है? मात्रक। 50 मीटर परिमाण ये बोला जाएगा, ये किसमें मापा जा रहा है, उसको क्या बोला जाएगा? मात्रक। अब यदि इसमें परिमाण, मात्रक और दिशा, उत्तर दिशा में बोल दिया जाए, क्यों क्या हो जाएगा? परिमाण, मात्रक और दिशा। अब बात करते हैं सदिश राशि की परिभाषा और सदिश राशि होती क्या है। इसमें दिशा व परिमाण दोनों होता है, उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशि। जैसे उदाहरण, विस्थापन हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, वेग, विद्युत तीव्रता, त्वरण, चुंबकीय तीव्रता, रेखीय संवेग, बल, कोणीय वेग। अब इन सब क्वांटिटीज को, इन सब राशियों को हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन पहले हमको बताना विस्थापन मतलब कि किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को क्या बुलाता है? विस्थापन। संवेग जिसमें उसके मास और वेलोसिटी को ऐड कर दिया जाता है, मतलब दोनों को। आवेग, वेग, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले अदिश राशि देखेंगे कि अदिश राशियाँ का। सदिश राशियाँ मतलब स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशियाँ वेक्टर क्वांटिटीज, वे जिसमें क्या होता है? केवल परिमाण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ। उदाहरण के लिए चाल, कार्य, शक्ति, द्रव्यमान, ऊर्जा, उष्मा, आयतन, घनत्व, विद्युत धारा और ये, तो ये क्या हो जाती हैं? आपकी दिशा के आधार पर राशियों के प्रकार। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो विद्युत धारा होती है, ये एक एक्सेप्शन होता है, क्योंकि आप जब क्लास 12 में पढ़ेंगे न्यूटन का किरचॉफ्स लॉ, ये सदिश जो हमारी करंट होती है, धारा होती है, ये सभी रूल को तो फॉलो कर जाती है, लेकिन एक होता है वेक्टर योग, ये फॉलो नहीं कर पाती है। वेक्टर योग को भी फॉलो नहीं कर, क्योंकि वहाँ पे किरचॉफ का नियम वेक्टर योग पर आधारित होता है और ये इस नियम को फॉलो नहीं कर पाती। इसलिए सदिश राशि जो हमारी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट है, ये एक अदिश राशि है। ये सदिश राशि का पूरी क्वालिटी को फॉलो करते हुए भी अदिश राशि है। तो एक एक्सेप्शन है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि विद्युत धारा जो है अदिश है, क्योंकि वे सदिश राशियों के योग का पालन नहीं करती है। और किरचॉफ का नियम जब आप लोग क्लास 12 में जाएंगे तो वो उसकी बात समझेंगे अलग। और एक तीसरा होता है छोटा सा टाइप्स, प्रदिश राशियाँ, टेंसर्स। प्रदिश राशियाँ, टेंसर्स, वे राशियाँ जिसमें दिशा व परिमाण के साथ साथ तल के बारे में भी बात चलती है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रदिश राशियाँ। वे राशियाँ जिनमें दिशा, परिमाण के साथ साथ तल के बारे में भी बात चलती है, उसे क्या कहते हैं? प्रदिश राशियाँ। जैसा कि बोला जाए, ये इसमें 2 ही है, प्रतिबल और विकृति, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। प्रतिबल अब पढ़ेंगे आगे। इसमें देखो जैसे 3D की बात होती है कि कहाँ पर लग रहा है, हम किस पर फोर्स लगा रहे हैं, ये 3D की बात हो रही है, इधर इतना फोर्स, ऐसे हो जाएगा। हम बात करेंगे कि प्रतिबल, उसकी बात करेंगे आगे। अब बात करते हैं कि मात्रक क्या होते हैं। हमने भौतिक राशियाँ तो समझ ली क्या होती है, वो मात्रक क्या होते हैं। तो मात्रक जिनमें किसी भी भौतिक राशि को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? मात्रक। मात्रक जिनमें किसी भी भौतिक राशि को क्या किया जाता है? मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। भौतिक राशि की माप का मानक, स्टैंडर्ड मात्रक कहलाता है। अब बात करते हैं कि मात्रकों को मापा किस में जाता है। ऐसे हमारी पद्धति सिस्टम होता है। एक होती है MKS यूनिट, MKS यूनिट को SI यूनिट कह सकते हैं। एक होता है CGS यूनिट, एक होता है FPS यूनिट। जैसे हम मान ले रहे हैं कि 3 राशियां ले रहे हैं, एक लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया और एक समय हो गया, लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम। अब यदि हम MKS यूनिट SI में मापेंगे तो उसे मीटर बोला जाएगा, उसे किलोग्राम बोला जाएगा, इसको सेकंड बोला जाएगा। यदि हम CGS में मापेंगे उसे सेंटीमीटर बोला जाएगा, इसे ग्राम बोला जाएगा, इसको सेकंड। और अगर FPS में मापेंगे तो लंबाई को फीट बोला जाता है, द्रव्यमान को पाउंड बोला जाता है और समय को सेकंड ही बोला जाता है। तीनों, चाहे MKS की बात हो जाए, कभी CS की बात हो जाए, चाहे FPS की बात हो जाए। अब हम बात करने से 1 किलो, जैसे समझते हैं 1 किलो बराबर क्या होता है? 2.2 के पाउंड के बराबर होता है। 1 पाउंड बराबर क्या हो जाएगा? 4.56 ग्राम के बराबर हो जाता है।
अब बात करते हैं कि मात्रकों के आधार पर राशियों के प्रकार। मात्रकों के आधार पर राशियों के प्रकार, हमने मात्रक समझ लिया। अब उनके आधार पर बेस्ड ऑन यूनिट्स इन एनी फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मूल राशियाँ, फंडामेंटल राइस। फंडामेंटल राइस केवल आपके 7 है। मूल राशियाँ आपकी क्या है? केवल 7। व्युत्पन्न राशियाँ इनकी संख्या निश्चित नहीं है। और पूरक राशियाँ केवल क्या होती हैं? 2। हम समझ सकते हैं कि मूल राशियाँ से हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं। स्वर वे होते हैं जो सेल्फ डिपेंड होते हैं, स्वयं पर डिपेंड होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट, इसका नाम ही डेराइव्ड यूनिट है क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसलिए क्या बोला जाता है? इसको मूल राशियां बोला जाता है। अब बात करेंगे कि मूल राशियां क्या होती हैं। व्हाट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशियां जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रक की आवश्यकता न पड़े, उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशि। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि मूल राशियां होती हैं, स्वर होते हैं। सिमिलरली स्वर उसी प्रकार क्या होती है? मूल राशि। वे मूल राशि जो स्वतंत्र होती है उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशि। और इनकी संख्या क्या कितनी होती है? 7। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ। हम लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर। क्या लिखा था इसका मात्रक? एम। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? केजी में, मतलब किलोग्राम में। और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में, मतलब। और ताप को केल्विन में। और विद्युत धारा को एम्पियर में। और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापा था, सीधे से प्रश्न किया आता है। और पदार्थ की मात्रा किस में मापा है? मोल में, एमडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये केमिस्ट्री में हमको पढ़ने को मिलेगा। जैसे पदार्थ, मोलों की संख्या कितनी है, पदार्थ कितना है, विलयन की मात्रा कितनी है, ये सब हमको वहाँ पे पढ़ने को मिलता है। अब बात करते हैं कि पूरक राशियाँ कैसी होती हैं और क्या होती हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री यूनिट, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ये क्वांटिटीज हो गई, इधर गलत लिख उठा है थोड़ा सा, ये क्वांटिटीज। समतल कोण, ये क्या होते हैं? केवल 2 होती हैं पूरक राशियां। सप्लीमेंट्री यूनिट कितनी होती है? केवल 2। एक होता है आपका समतल कोण, इससे इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। और एक होता है घन कोण, इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। पाई क्या होता है? पाई रेडियन होता है। पाई मतलब इसको रेडियन मापा जाता है। और ये जो इसकी इस पाई बराबर क्या होता है? 180 अंश। और एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 180/पाई। जो पाई का मान होता है वो कितना होता है? 22/7। और एक रेडियन बराबर अगर हमको निकालना है तो 180/पाई का मान क्या रख देंगे? ये उल्टा कर देंगे। 7 बटे क्या, पहले 22/7 आएगा ऊपर से, फिर ये ऊपर चला जाएगा तो 22/7 बटे क्या हो जाएगा? 22। इसको हम वैल्यू निकालेंगे तो एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 57.27 डिग्री। 57.2 डिग्री आप डिवाइड कर लेंगे। और जैसे बोल दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे 44 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, 44 रेडियन में कितने डिग्री होंगे। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि 180/पाई इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि एक मतलब हम जानते हैं कि रेडियन का फार्मूला क्या होता है कि रेडियन इक्वल टू एक रेडियन बराबर 180/पाई होता है। तो हम क्या करा देंगे? 44 रेडियन का मान हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे? 180 इंटू 7/22 इंटू 42। तो 42 1 जब 42, 42 जब 44 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हम लोग 180 इंटू 7 इंटू 2 जब मल्टीप्लाई 7 इंटू 4, ये हो जाएगा 2550 डिग्री। क्या हो जाएगा? 2550 डिग्री। तो ये हो गई बात कि मूल राशियाँ और मूल राशियाँ क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं और पूरक राशियाँ क्या होती हैं। अब इन सब के अलावा ये मूल राशियाँ और पूरक राशियाँ के अलावा जितनी भी राशियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? पूरक राशियाँ। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? पूरक राशियाँ। क्योंकि ये लोग इन पे डिपेंड नहीं होते हैं, ये अपने आप पर डिपेंड होते हैं। ये इन्हीं के, जैसे हम चाल हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, कोई चीज़ हमको व्यक्त करना है ये चीज़ इन पे डिपेंड होती है। थोड़ी सी बात और करेंगे कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। डिराइव्ड यूनिट, वे राशियाँ जो मूल मात्रकों या अन्य मात्रकों की मदद से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे चाल को हमको अगर बताना है तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय।
अब बात करें चाल बताना है। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। ये डिपेंड हो रही है चाल को हमको अगर बताना है तो हम ये किस पे डिपेंड हो रही है, चाल और दूरी पे समय, क्योंकि चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ये दूरी मीटर और सेकंड, फिर मीटर पर सेकंड, ये मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। तो इसलिए क्या होता है, ये चाल हो रही है ये डिपेंड कर रही है दूरी और सेकंड पर, इसलिए क्या हो जाएगी व्युत्पन्न राशियाँ। जितनी भी यूनिट है फंडामेंटल यूनिट्स को छोड़ करके, मतलब कि मूल राशियों को छोड़ करके, पूरक यूनिट को छोड़ करके, वो सब क्या होती हैं, हमारी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई बताना पड़ेगा। क्षेत्रफल मूल राशि है। क्षेत्रफल में क्षेत्रफल को बताने के लिए क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है, केवल लंबाई को या किसी पर डिपेंड नहीं हो रही है। फिर क्षेत्रफल को हम मूल राशि कह सकते हैं। अगर बात करेंगे बीमाएं की, बीमा क्या होता है, डायमेंशन, मतलब इसको किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायमेंशन इसी यही दिखाता है कि हम उसको बीमा कहलाती है। तो जैसे मान लो एरिया है LL इंटू L स्क्वायर हो जाएगा बीमा, या मास LL। बीमा को हमेशा ML T थीटा और बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा था, और ये सब बड़े लेटर में हमेशा रहेंगी। ये बीमा को शो करने का तरीका होता है, और ये डायमेंशन। और अब अगली भी, अब स्पीड, इसे स्पीड इक्वल टू क्या हो जाए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एरिया क्या इसका होता है L बीमा, और इसकी लंबाई, क्योंकि डिस्टेंस को कितना मापेंगे, मीटर, और मीटर का मात्रा क्या होता है, लंबाई, मतलब दूरी की मात्रा क्या होता है, लंबाई। और ये टाइम को T, और ये LT, ये पावर नहीं बोलेंगे, LT माइनस 1, ये ऊपर जाएगा तो LT माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज यहीं तक बात करते हैं। अगली वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और आगे की नेक्स्ट वीडियो दूरी और विस्थापन पे रहेगी। जैसा कि दूरी क्या होती है और विस्थापन, बहुत सारे लोगों का अंतर होता है कि दूरी भी यही होती है, विस्थापन ऐसा नहीं है। ऐसा अब अगली वीडियो में बात करेंगे कि दूरी क्या होती है, विस्थापन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू सो मच, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब इन दिस माय चैनल। थैंक यू सो मच।